हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बर्फ़ी, जिसमें खोया और बेसन और दूध से मैंने बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप चाहे तो इसे महीनों तक के रख के खा सकती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसमें मैंने खोया भी डाला है, लेकिन सब क्वांटिटी आप बिल्कुल ध्यान से देखें, वरना ये बर्फ़ी सही जम नहीं पाएगा और इतनी सॉफ्ट नहीं हो पाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो इतनी सॉफ्ट अगर दानेदार बर्फ़ी बनानी है आपको, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें इस रेसिपी को, और आप भी बनाएं। और बिल्कुल हलवाई जैसे शेप दे सकती हैं आप, चाहे इस तरह का शेप हो या कोई भी शेप। तो आप देख सकती हैं बिल्कुल मैंने 2 उंगली से इसे तोड़ा है और कितना सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाता है। तो अब इस रक्षाबंधन आप बनाएं घी वाली मिठाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो रक्षाबंधन पर मिठाई बनाने के लिए आपको ये मिठाई बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। तो आइए चलिए, इस मिठाई को बनाने के लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिन्हें हम कलेक्ट करते हैं और फटाफट मिठाई बनाने की तैयारी करते हैं। आप देख सकती हैं कितनी अच्छी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई मैंने बना के रेडी की है। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए दूध। तो आइए चलिए, दूध को हम कढ़ाई में डालते हैं या किसी और बर्तन में, आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसमें 1 कप दूध ले लें। तो ये मैंने एक बड़े कप से 1 कप दूध ले लिया है। इसी में हम डालेंगे 1 कटोरी बेसन। तो इस दूध में हम 1 कटोरी बेसन ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरीके से घोट कर मिला लेंगे, जिससे बिल्कुल चिकना हो जाए, बिल्कुल इसमें गुठलियाँ ना रहने पाएँ। तो इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल मिला लीजिए। जब तक कि ये मिल जाएगा तब हम आगे की इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकती हैं आप कितने अच्छे से इसे इस तरह से घोटते हुए बिल्कुल हम इसे मिलाएंगे। अब इसमें हम घी भी डालेंगे, करीब 1 से 1.5 कप घी इसके अंदर ऐड होगा। बर्फ़ी बना रहे हैं तो थोड़ी सी घी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। घी मैंने पहले से ही मेल्ट कर ली थी रूम टेम्परेचर पर। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है इलायची पाउडर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है बर्फ़ी में। तो इसे भी डाल देंगे हम। सभी को डाल के अभी बिल्कुल मैंने चूल्हा नहीं चालू किया है। अब इसमें हम डालेंगे खुशबू के लिए केवड़ा जल। तो आपके पास जो भी केवड़ा जल अवेलेबल हो आप इसे ऐड कर सकती हैं। तो इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इन सभी को हमें मिलाना है, अभी चालू नहीं करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं और इसे स्किप भी कर सकती हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। तो हल्की हल्की सी खुशबू आए, बहुत ज़्यादा सी नहीं हम इसके अंदर डालेंगे, ताकि ये सिर्फ नारियल का ही टेस्ट आएगा। तो इसलिए मैंने इसमें नारियल का थोड़ा सा ही यूज़ किया है। तो अभी अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है, तो हम फ्लेम चालू कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो इस तरह से चलाते हुए मिलाते हुए ही हमें बनाना है। देख सकती हैं आप धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो धीमे आंच पे ही इसे हमें गाढ़ा करना है और इस तरह से देख लेंगे 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो इसी तरह से बिल्कुल चलाते हुए मुझे गाढ़ा कर लेना है। जब एकदम गाढ़ा हो जाएगा तो ये घी छोड़ने लगेगा। किसी कपड़े की मदद से आप पकड़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत भारी चल रहा है। और आप देख सकती हैं ये दानेदार होने लगा है। तो ये दूध, घी और थोड़ा सा नारियल मैंने इसके अंदर ऐड किया है, बाकी और कुछ भी नहीं। अभी शक्कर का यूज़ नहीं किया है मैंने। तो जब बिल्कुल भुन जाएगा तब हम शक्कर डालेंगे। ये खोया है, तो खोए को हमने बीच में रख के, बिल्कुल ठंडा था तो मैंने रख के ढक दिया है, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाए और अलग से बर्तन में मुझे गर्म ना करना पड़े। अभी मैंने पहले से ही शक्कर पीस कर रख लिया था। देखिए खोया बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम एक बर्तन में इस तरह से बादाम फैला देंगे कि थोड़ा सा घी लगा करके। मैंने पहले से घी ग्रेस करके रखा है इस बर्तन में। तो आप किसी भी बर्तन में इस तरह घी लगा सकती हैं। अगर इस तरह का कोई बर्तन ना हो तो आप किसी थाली में भी घी लगा करके इस तरह से बादाम फैला लें, ताकि नीचे की भी बर्फ़ी में बादाम अच्छी तरीके से दिखाई दे। और ये खोया बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो हम इसे मसल के इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, ताकि ये पूरी तरह से बेसन में मिक्स हो जाए। और आप देख सकती हैं कि ये बिल्कुल बराबर ढंग से इसके अंदर मिक्स हो गया है। कलर भी थोड़ा बेसन का लाइट हो गया है। हम इसमें किसी फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मसल के हम इसके अंदर सारे खोए को एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब ये देख सकती हैं आप कितना दानेदार हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर शक्कर। दानेदार हो गया है, मतलब ये बिल्कुल भुन चुका है। अब इसमें किसी किस्म का बेसन के कच्चापन का टेस्ट नहीं आएगा।
जब कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा तभी मुझे शक्कर का यूज़ करना है, वरना बेसन भुन नहीं पाएगा। और आप शक्कर थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरह से मिलाती रहें, क्योंकि ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, जिससे ये भड़कने लगेगा। तो एक बार में हम शक्कर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इस तरह से मिलाते जाएंगे। और ये जब बिल्कुल मिल के एकदम गोल गोल यूँ होने लगेगा, तब आप समझ जाइए कि अब ये बर्फ़ी जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम आँच से इसे उतार देंगे और इसे किसी थाली या फिर इस तरह का कोई बॉक्स हो, बिल्कुल हाथ में, देखिए बिल्कुल हाथ में घी आने लगा है। तो अब हम इस थाली में या फिर डिब्बे में इसे पलट लेंगे और इसे जमा लेंगे। बहुत ही आसानी से ये जम जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। देख सकती हैं आप, बिल्कुल भी परेशान होने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना ही किसी चाशनी का झंझट हुआ, ना कुछ, और ना ही ये बहुत टाइम लगा। तो इस तरह से डाल के हम हाथ से ही इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा गर्म है तो आप चाहें तो इस तरह से करछुल से भी बराबर कर सकती हैं, या फिर किसी प्याली या बाउल के ऊपर आप हल्का सा घी ग्रेस करके उससे भी बराबर कर सकती हैं। इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम डाल देंगे, जिससे बाहर जैसा लुक आने लगे। आप चाहे तो चांदी का वर्क लगा लें या फिर यूँ भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने इस बार चांदी का वर्क नहीं लगाया है। और आप चाहे तो तुरंत काट लें या तो फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद काटें। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हम थोड़ा ठंडा होने के बाद काटेंगे। और जो बचा हुआ है उसको मैंने इस तरह से शेप दे दिया है, छोटे छोटे से गोल गोल बनाकर हल्का सा इसके ऊपर बादाम लगा के पुश कर देंगे, जिससे ये एक अलग शेप ले लेगा बर्फ़ी का। तो ये शेप भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये बच्चों के लिए मैंने छोटा छोटा सा बना दिया है कि एक खाने पर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। मुंह में जाते ही ये बिल्कुल घुल के बिल्कुल सॉफ्ट हो जा रहा है। तो आप देख सकती हैं कि ये बर्फ़ी कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है और कितनी दानेदार है और कितनी आसानी से ये टूट जाती है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो अगर आपको हमारी बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रक्षाबंधन आप यही बर्फ़ी बनाएं और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ इस बर्फ़ी को बना के ज़रूर देखें और मुझे कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर मुझे प्यार दें अपना। तो मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय।